वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड वनी नॉर्थ क्षेत्र जुनाड़ ओपनकास्ट परियोजना हेतु अधिग्रहित जमीन के एवज में मुआवजा धनादेश वितरण समारोह 8 नवंबर को वनी के बेल्हास मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर, अध्यक्ष के तौर पर वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राजीव रंजन मिश्रा, विशेष अतिथि के तौर पर वनी विधायक संजीव रेड्डी बुधकुवार सहित राहुल सराफ, समन्वय समिति सदस्य BMS वेकोली रमेश बल्लेवार, समन्वय समिति सदस्य HMS उमाशंकर शिंदे, मुख्य महाप्रबंधक प्रचालन RC सबोडिया, निदेशक कार्मिक वेकोली डॉक्टर संजय कुमार, निदेशक तकनीकी प्रचालन वेकोली SS मल्ली, सरपंच गढ़ ग्राम पंचायत किरणताई कुड़ापे, डॉक्टर VMC सदस्य विजय पिदुरकर आदि मान्यवरों की मौजूदगी होकर मान्यवरों का आगमन होते ही पारंपरिक रूप से तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर सहित उपस्थितों के हाथों पौधारोपण किया गया। पश्चात मान्यवरों का पुष्पमाला से स्वागत हुआ। मान्यवरों का आगमन होते ही लेझिम पथक के साथ उनका स्वागत किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री सहित उपस्थित सभी मान्यवरों ने मंदिर में दर्शन लिए व कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर इनका शॉल पुष्पगुच्छ श्रीफल देकर सत्कार किया गया। साथ ही उपस्थित सभी मान्यवरों का भी सत्कार किया गया। इस दौरान गाँव वासियों ने अपनी विविध मांगों का निवेदन केंद्रीय राज्य मंत्री सहित मान्यवरों को सौंपा। तत्पश्चात मान्यवरों ने कार्यक्रम दौरान अपने अपने विचार रखे। पश्चात मान्यवरों ने प्रकल्पग्रस्तों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए उन्हें धनादेश वितरण किया। इस वक्त उपस्थित मान्यवरों सहित सभी प्रकल्पग्रस्त ग्रामीण मजदूर, कामगार नेता मंडल, विविध गांव के माननीय पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ अधिकारी व गांववासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आणि आज या प्रकल्पाला 25 करोड रुपये जे मिळत आहे आणि त्याच्यासोबत 93 नोकऱ्या मिळून राहिलेल्या आहे, म्हणजे 25 पट भाववाढ आणि 93 नोकऱ्या ही जर किमया या देशात कोणी करू शकत असेल, ज्यांच्या कृपा आशीर्वादाने आपल्याला प्राप्त झाले आहे, ते केवळ हंसराज भैया ही आपले लाडके नेते यांच्यामुळेच ते प्राप्त होऊ शकलेलं आहे। मला कित्येकदा या संघर्षाच्या काळात असं आठवते, मला कित्येकदा विचारायचे कसं होईल, भाव कसा होईल, हे काम कसं होईल, हे किती कठीण आहे। अरे सत्ता आपली नाही, पण मला आता एक इक्वेशन पक्का माहित झालेला है। CMD साहब, मुझे एक इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट पता चल गया है कि कोई भी आए और कहे दे अहीर साहब के सामने कि नहीं ये काम NO नहीं हो सकता = YS यस, हाँ ये होके ही रहेगा, ये करना = हंसराज अहीर ये पूरे ये लोकसभा क्षेत्र में नारा हो जाए। आदरणीय हंसराज यांच्या प्रयत्नाने आणि त्यांच्या संघर्षाने प्रत्येक एकरी 8 ते 10 लाख रुपये नवीन प्रचलित दरानुसार बाजारभाव मिळवून दिला। अशा सर्व शेतकऱ्यांना सर्वप्रथम मी मनापासून धन्यवाद देतो आणि आपल्या सर्वांच्या वतीने या विधानसभेत आमदार म्हणून आदरणीय भैया भारत सरकारचे सन्माननीय मुख्यमंत्री हंसराज यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि मनापासून धन्यवाद देतो। बंधूंनो, जवळपास 94 शेतकऱ्यांनी आज जवळपास 1.5 करोड रुपयाच्या ऐवजी 25 करोड रुपयाचा धनादेश वितरण सोहळा या ठिकाणी होत आहे। WCLनं आपल्या वनी क्षेत्रात, वनी एरियात अनेक खाली मोफत दिला। पूर्वी शेतकऱ्यांना फक्त सुरुवातीला 8 ते 10 हजारापासून 40-50 हजार रुपये प्रति एकरी शेताचं बाजार मूल्य त्यावेळी होतं। अशा सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या सोन्यासारखे जमिनी WCLला दिल्या, परंतु दुर्दैवानं वर्ष 2 वर्षाच्या पैसे संपल्यानंतर अनेक शेतकरी बांधव अतिशय हलाखीचे जीवन जगत आहेत। अनेक शेतकऱ्यांना अल्पमुआवजा दिल्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती फार मोठं संकट आलं, परंतु आपल्या व्यवहाराचे सन्माननीय खासदार वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड वर्धा वैली क्षेत्र में अपना ऑपरेशन कोयले के खनन करती है कंपनी, और चूंकि ये कंपनी इस क्षेत्र की बहुत बड़ी कंपनी है और कोयले खनन में आगे बढ़ रही है,
तो अपेक्षाएं लोगों की बहुत होती है इस कंपनी से, और ज़रूरी भी है कि इस तरह की अपेक्षाएं हों। लेकिन मैं संक्षेप में आपको ये बात बता दूं कि जिस वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को आप दूर से देखते हैं यहाँ से बैठ के, उस वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की वित्तीय हालत बहुत ही खराब है। ये एक ऐसी कंपनी है जो 1 साल पहले तक 5 साल लगातार नेगेटिव ग्रोथ में थी, प्रोडक्शन नीचे उतरता चला गया था। ये एक ऐसी कंपनी है जो विगत 3 वर्षों से ऑपरेशनल लॉस मतलब घाटे में थी कंपनी। पिछले 1 वर्ष में माननीय श्री हंसराज अहीर जी, अन्य जनप्रतिनिधि, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की टीम और आप सबों के सहयोग से हम लोगों ने कोशिश करनी शुरू की और अब हम नई खदान खोलने की स्थिति में आए। आज की तारीख में भी जब पहला सप्ताह शुरू होता है, होने का रहता है, तो ये संकट होता है कि तनख्वाह कैसे मिलेगी। ये जो आप लोगों को नागपुर में जो 10 तल्ले की बिल्डिंग नज़र आती है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की, वो मुख्यालय है वहाँ और बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन ये कंपनी लगातार 3 वर्षों से घाटे में चल रही। अगर हम नई खदान न खोलते, नई खदान की शुरुआत न करें, तो अगले 2 साल में ये कंपनी BIFR में जाकर बंद भी हो सकती है। ते सोबत आलेले श्री विजय पितुरकर, दिनकर पावडेजी, गावच्या सरपंच श्री कोळापेताई, आमचे युवा सहकारी यांनी भाषण दिलं आहे ठिकाणी असे राहुल सराफजी, तारेंद्रजी आणि सर्व वरिष्ठ अधिकारी, या माइंडचे मॅनेजर, GM आणि एरियाचे GM आणि समाडिया साहेब, या विभागाचे सर्व अधिकारी, कामगारातील आमचे सहकारी श्री रमेश बल्लेवाजी, श्री उमाशंकरजी, सर्व अधिकारी, कामगार नेते मंडळी, विशेष करून या कार्यक्रमात आलेले आमचे सर्व प्रकृतग्रस्त आणि ग्रामीण बंधू भगिनी, विविध गावातील सर्व मान्यवर पदाधिकारी, पत्रकार बंधूंनो, मंचावरील आमचे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सहकारी राजेंद्र डांगेजी, मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देण्याकरता आलो। या ठिकाणी उल्लेख झाला दिवाळीच्या पहिली ही दिवाळी, लक्ष्मी आली घरी, जे आपले एक म्हण आहे, आणि या भागातील अनेक लोकांच्या घरी या वर्षामध्ये लक्ष्मी आली। जे स्वप्न मी गेली अनेक वर्ष पाहत होतो, जो ग्रामीण भागाचा शेतकरी आहे, जो माझ्या मतदारसंघात सर्वाधिक प्रकृतग्रस्त बांधव आपण आहात, चंद्रपूर जिल्हा असो की यवतमाळ जिल्हा, वणी असो, मारेगाव असो, जरी जामणी असो, माझ्या मतदारसंघात असे 10 तालुके आहेत, त्या तालुक्यामध्ये जमिनीचं अधिग्रहण मोठ्या प्रमाणात होतं, 16 पैकी। म्हणून मी हा लढा उभा केला की ज्याची जमीन त्याचा भाव, त्यात माझं म्हणणं चुकीचं काहीच नव्हतं आणि देशात कायदे आपल्या बाजूला नव्हते, आजही नव्हते। त्याच्यावर ट्रॅक्टर घेतील, एखादी लाईट व्हेकल घेतील, एखादा ट्रक घेतील, ह्या गाड्या इथं लागल्या। याचा अर्थ काय आहे की गावातील लोकांचा पैसाही गुंतवणूक होईल आणि नियमाप्रमाणे याच भागातील लोकांना कमर्शियलमध्ये ज्या ठिकाणी आपण माती खनन करून कोळसा काढतात, तर प्रदूषण झेलणारे व्यक्ती आहेत, आम्ही जमीन देणारे आम्हीच आहोत, मग यांना काम मिळालं पाहिजे, ही त्यामागची भूमिका आहे। CMDने हे मान्य केलं आहे। मधल्या काळामध्ये चुकीचं सर्क्युलर निघालं होतं की पहिले वाहन दाखवा आणि मग गाडी लावतो, असं नाही। आता तुम्ही गाडी लावण्याकरता टेंडर भरू शकाल असे त्यांनी मान्य केलेलं आहे। आणि सोबतच कमीत कमी सगळे निघणारे कामं, याकरता मला कलकत्त्यावरून किंवा बिहारमधून लोक आले पाहिजे कॉन्ट्रॅक्टर, ह्याची गरज नाही। आमच्याही भागातील तरुणांच्या अंगामध्ये रक्त आहे, शक्ती आहे, ज्ञान आहे, शिक्षणामध्ये महाराष्ट्र कुठं मागं पडला है। ऐसे कितने गांव दिखाऊंगा साहब आपको कि गांव गांव में लड़के B.Com, डिप्लोमा किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं,
BE की है। ऐसे कई लड़के ITI वाले गांव में फैले हुए हैं, इनको काम करने का मौका दीजिए आप। आपने कभी मना नहीं किया। हम चाहते हैं कि यहाँ के गांव के लड़कों को काम मिले, नौकरी तो दे रहे आप। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कोल इंडिया को कि ये प्रावधान देश में सिर्फ कोल इंडिया ने किया है नौकरी का, और माइल ने किया है। देश में नौकरी देने का प्रावधान नहीं था, LA एक्ट में भी नहीं था, MITC एक्ट में भी नहीं था, लेकिन कोल इंडिया में होने से जहाँ पर आज 4000 के आसपास इस गांव के लड़कों को नौकरी मिली है, ये शायद LA एक्ट में अधिग्रहण हो जाता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेती या सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी काम से लेती तो शायद नौकरी नहीं देती। नौकरी देने के लिए हम आपको धन्यवाद भी देंगे, लेकिन जिन परिवारों ने खेती पे काम किया है, जिसको हमें अगर महाराष्ट्र में आवारी शब्द से कहा जाता है या खेती रखवाली करते हैं, इन लोगों के लिए एक निवेदन हम आपसे बात की, आपने शेयर किया, आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना कि ऐसे लोगों को ये भूमि जहाँ पर कि आज हम ले रहे हैं, आप कहीं पे 1000 एकड़ भूमि हमने ली है, कहीं 500 एकड़ भूमि ली है, कहीं 2000 ली है, तो कुछ क्षेत्र में हम माइनिंग करते हैं 1-2 साल, तो वहाँ तक पहुँचने में समय लगता है 2000 एकड़ तक। तब तक आपने इस बात का प्रस्ताव रखा भी है कि जो भूमिहीन लोग हैं, जो खेती पे काम करने में मजदूर थे, इनके परिवार को खेती पे काम करने के लिए आपने अनुमति देने के बारे में सोचा है। हमारी बात माने। एक बहुत चांगली गोष्ट घडत आहे आपल्या भागामध्ये की जे आपले शेतीवर काम करणारे मजूर आहेत त्यांना आता WCL जमीन वाहण्याकरता देईल, मालकांना देणार नाही। मालकाला चेक मिळाला, नोकरांना जमीन वाहण्याकरता काही काळाकरता मिळणार आहे, हा सूचना आहे आणि ती मान्य केली त्यांनी, आणि ते स्वतः ते बोलले याच्यामुळे झालं काय की जमीन पडीत राहणार नाही, आणि सोबतच जमिनीला एक चांगला फार्मिंग करून त्याला पाणी पण देण्याची योजना त्यामध्ये येणार आहे। एक स्वप्न आहे, एक प्रस्ताव आहे, ते पूर्ण होईल अशी आशा करूया की ज्या माध्यमातून ग्रामीण भागातला बेरोजगार कुटुंब, शेतीवर काम करणारा मजूर हा रिकामा झाला, त्याला काम मिळू शकेल, असं एक प्रस्ताव